विंटर स्पेशल मूंगफली की चिक्की एकदम करारी, कुरकुरी, क्रिस्पी जिसे आप सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों से घर पे बना के तैयार कर लोगे। सर्दियों की सबसे खास मिठाई है मूंगफली की चिक्की। अगर सर्दियों में मूंगफली की चिक्की नहीं खाई तो फिर क्या खाया? तो फिर आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए मैंने आधा केजी मूंगफली ली और आधा केजी गुड़ लिया। गुड़ को मैंने कट करके लिया है। सबसे पहले हमें मूंगफली को ड्राई रोस्ट करना है, तो इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें मूंगफली ऐड कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस की आंच को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम आंच पे ही हमें मूंगफली को ड्राई रोस्ट करना है। 3 से 4 मिनट में ये आराम से ड्राई रोस्ट हो जाती है। अब हम इसे चेक करेंगे। अगर इस तरीके से मूंगफली का छिलका निकल रहा है, मतलब जो मूंगफली है अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गई। अब हम एक प्लेट लेंगे और जो हमने मूंगफली ड्राई रोस्ट की है उसे निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब मूंगफली अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो हम इसका छिलका हटा के तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक कपड़ा। हमारी जो मूंगफली है वो अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम मूंगफली को इसमें ऐड कर देंगे। अगर मूंगफली हल्की सी भी गर्म रही तो जो छिलका है वो आसानी से नहीं निकलेगा। इसलिए हम जब भी मूंगफली का छिलका हटाते हैं तो मूंगफली अच्छे से ठंडी होनी चाहिए, तभी जो इसका छिलका है आसानी से हट जाता है। आप चाहो तो मूंगफली का छिलका हाथ से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से मूंगफली का छिलका निकालोगे तो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा और आसानी से निकल जाएगा। अब हम मूंगफली को चेक करेंगे। हमारी जो मूंगफली है उसका छिलका अच्छे से निकल गया है, क्योंकि हमने मूंगफली को अच्छे से ड्राई रोस्ट किया था और फिर हमने इसे ठंडा करके इसका छिलका निकाला है। अगर हम गरम मूंगफली का छिलका निकालते तो इसका पूरा छिलका आसानी से नहीं निकलता। अब हम एक छलनी लेंगे और मूंगफली को इस तरीके से छान लेंगे ताकि जो मूंगफली है वो छिलके से अलग हो जाए। सभी मूंगफली को हमने छिलके से अलग कर लिया है। ये देखिए हमारी मूंगफली में एक भी छिलका नहीं रहा है। अब हम मूंगफली को तोड़ देंगे, यानी कि हमें मूंगफली को तोड़ना है, इसके 2 भाग करने हैं। अब हम लेंगे एक बेलन और इस तरीके से हम मूंगफली को तोड़ लेंगे। आप चाहो तो इसे कटोरी से भी तोड़ सकते हो, लेकिन ये बेलन से आसानी से टूट जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। हमें मूंगफली का पाउडर नहीं बनाना है, इस तरीके से हमें मूंगफली को तोड़ के तैयार करना है, मतलब कि मूंगफली के 2 भाग करने हैं। तभी तो जो हमारी चिक्की है वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। अगर हम मूंगफली का पाउडर बना लेंगे तो जो चिक्की है वो अच्छे से नहीं बनेगी। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और जो हमने गुड़ कट करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैंने इसमें 2 चम्मच पानी ऐड किया। पानी ऐड करने से जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है। अगर आप गुड़ के बड़े पीस ऐड करोगे तो गुड़ मेल्ट होने में टाइम लगेगा और फिर जो गुड़ की चाशनी है वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। इसलिए आप जब भी गुड़ की चाशनी बनाओ तो गुड़ के छोटे छोटे पीस कट कर लीजिएगा। इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि जो गुड़ है वो पिंदे पे चिपके नहीं। अगर पिंदे पे गुड़ चिपक गया तो फिर चिक्की का जो टेस्ट है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, कड़वा कड़वा सा इसका टेस्ट आएगा। गैस की आंच को आप मीडियम ही रखिएगा। हाई आंच पे अगर आप गुड़ की चाशनी बनाओगे तो अच्छे से नहीं बनेगी। अब हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी ऐड करने से चिक्की में बहुत ही अच्छी शाइनिंग आती है। जो हम मार्केट वगैरह से चिक्की लेके आते हैं बिल्कुल वैसी शाइनिंग आती है। अब हम चाशनी को चेक करेंगे। इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए तो हम कटोरी में पानी लेंगे और इसमें चाशनी की ड्रॉप ऐड करेंगे। गुड़ की चाशनी को चेक करने का ये सबसे आसान तरीका है। आप इस तरीके से इसे चेक कर सकते हो। अगर ये नहीं टूट रही, रबड़ की तरह खिंच रही है, तो मतलब कि जो चाशनी है वो अच्छे से नहीं बनी। इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेंगे। अभी ये चेक करने पे इस तरीके से रबर की तरह खिंच रही है, मतलब कि चाशनी अच्छे से नहीं बनी। इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये पिंदे पे चिपके नहीं। चाशनी का कलर चेंज हो गया है। अब हम कटोरी में हम पानी लेंगे और चाशनी को चेक करेंगे। पानी ठंडा होना चाहिए। इसमें हम कुछ ड्रॉप ऐड करेंगे और फिर हम इसे चेक करेंगे। अगर इस तरीके से ये तोड़ने पे टूट रही है, मतलब कि जो चाशनी है वो बनके तैयार है। हमारी जो चाशनी है वो बनके तैयार है, तो हम फटाफट बाकी की तैयारी कर लेते हैं। बटर पेपर लेंगे और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहो तो इसे ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हो, मैंने इसे घी से ग्रीस किया है। अब हम चाशनी में ऐड करेंगे मूंगफली और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की आंच को हम मीडियम रखेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें गुड़ की चाशनी और मूंगफली को अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी कि ये अच्छे से मिल जानी चाहिए। नहीं तो कहीं पे मूंगफली और कहीं पे ये चाशनी रह जाएगी और फिर जो मूंगफली की गजक है वो अच्छे से नहीं बनेगी। ये देखिए कितने अच्छे से हमने इसको मिला लिया है।
सर्दियों की सबसे फ़ेमस मिठाइयों में से एक मिठाई है मूँगफली की गजक, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है खाने में और सर्दियों में इसका टेस्ट दुगुना हो जाता है। अब हम इसे गरम-गरम को ही बटर पेपर पे निकाल लेंगे, इसे बिल्कुल भी ठंडा नहीं करेंगे और जल्दी से हम इसे बटर पेपर पे निकाल लेते हैं। गरम-गरम को ही हम इसे फैला लेंगे, इसे हमें बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है, ये काम हमें जल्दी-जल्दी ही करना है। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो ये जम जाएगी वहीं पे। फिर हम एक बटर पेपर और लेंगे घी लगा हुआ, मैंने 2 बटर पेपर पे घी लगा के रखा था, यानी कि दोनों बटर पेपर पे मैंने ग्रीस करके रखा था। एक पे मैंने मूँगफली को निकाल लिया है और दूसरे को इस तरीके से रख के इस पे हम बेलन चला लेंगे ताकि इसकी शेप इक्वल आ जाए। बेलन हमें हल्के हाथ से चलाना है, अगर शेप अच्छे से नहीं आएगी तो जो चिक्की है वो कहीं से मोटी और कहीं से पतली बनेगी। इसलिए हमें इस पे बेलन चला लेना है ताकि इक्वल शेप आ जाए। अब हम बटर पेपर हटा लेंगे और इस पे एक बार और बेलन चला लेंगे इस तरीके से ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और फिर हमें इसे गरम-गरम को ही कट करना है, हमें इसे बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है। आप अपने मनपसंद के हिसाब से इसे कट कर सकते हो, आपको बड़ी कट करना है चिक्की या फिर छोटी, इस तरीके से हम इस पे निशान लगा लेंगे और फिर इसे 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, यानी कि इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। मूँगफली की गजक यानी कि चिक्की बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे 20 मिनट में घर पे बना के तैयार कर सकते हो और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ों से ये बन के तैयार हो जाती है। 20 मिनट हो गई है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये जम गई है और कहीं से भी ये चिपक नहीं रही, यानी वो चिपचिपी सी नहीं हुई है। एकदम करारी, कुरकुरी, क्रिस्पी हमारी मूँगफली की चिक्की बन के तैयार है। आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर आप इस तरीके से मूँगफली की चिक्की बनाओगे तो ना ही ये आपके दाँतों पे चिपकेगी और ना ही ये खराब होगी और एक बार में ही आप परफेक्ट बना के तैयार कर लोगे, वो भी एकदम क्रिस्पी करारी। आप इसकी आवाज़ सुन के ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी करारी हमारी मूँगफली की चिक्की बन के तैयार हुई है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से टूट रही है और बिल्कुल भी चिपचिपी सी नहीं है। तो आप भी इन सर्दियों में इसे बना के खाइए और सर्दियों के मज़े लीजिए। जब सर्दियों में मूँगफली की गजक मिल जाती है तो सर्दियों का मज़ा दोगुना हो जाता है।